बीजेपी चुनाव बैठक सिद्धार्थनगर यूपी। जिले में चल रहे भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से एक आवश्यक बैठक भाजपा जिला कार्यालय पर हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने शिरकत की। इस मौके पर पूरे जिले के जनप्रतिनिधि, भाजपा के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के उद्देश्य के बारे में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इससे इसके संगठन का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद अब बूथ स्तर के पदाधिकारियों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसके बाद 16 से 30 दिसंबर के बीच सभी जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर ली जाएगी। राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि भाजपा के पदाधिकारी के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार मंडल अध्यक्ष के लिए 35 से 45 वर्ष और जिलाध्यक्ष के लिए 45 से 60 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि जिला और मंडल अध्यक्ष के लिए 2 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी होगा। राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह मापदंड है जो ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सभी पदाधिकारी के चयन का आखिरी निर्णय ऊपर बैठे पदाधिकारी को ही लेना है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें चुनाव के माध्यम से ही हम सामंजस्य बैठा करके पूरा काम करते हैं। 2 सितंबर से हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है और सदस्यता अभियान, ये प्राथमिक सदस्यता अभियान के पश्चात हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं वो अभियान भी हमारा चल रहा है, वो भी पूर्ण है। आज अंतिम तिथि है, उसके लिए भी हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए और चुनाव की प्रक्रिया में हम आए हैं। इस समय हमारे बूथों का गठन संपन्न हो रहा है। बूथों के गठन के पश्चात हम मंडलों का चुनाव करेंगे। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, यानी 15 तक हमारे नए मंडल अध्यक्ष वो पूरे हो जाएंगे। 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हमारा जिला अध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न हो गया। यानी कुल 31 दिसंबर के अंदर हमारी पूरी प्रक्रिया बूथ की, मंडल की और जिले की ये पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। सर, आपने कुछ क्राइटेरिया की बात करी है कि इतना एज होना चाहिए, तो किन किन पदों पर कितना एज होना चाहिए? मंडल अध्यक्ष के लिए मंडल अध्यक्ष की जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मापदंड तय किया है वो 35 से 45 वर्ष, यानी न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष, और जिला अध्यक्ष के लिए 45 से 60 ये जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है। सर, मान लीजिए जो युवा हो, जिसकी एज कम हो, बहुत दिन से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हो, फिर उसके लिए तो आप नहीं। आपका प्रश्न अपनी जगह वाजिब है। ये भी व्यवस्था है कि इस प्रकार की बात होती है और आपसी सामंजस्य बैठता है जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, लोगों से, तो निश्चित तौर पे इससे भी पार्टी इस पर विचार करेगी और वो घोषणा यही नहीं होनी है। मैंने ये भी कहा इस कार्यशाला में कि यह घोषणा यहाँ पर एक पर्चा भी यदि आता है तो घोषणा यहाँ नहीं होगी, वो क्षेत्र और प्रदेश के द्वारा ही उसकी घोषणा की जाएगी। इसी प्रकार जिला अध्यक्ष में भी इस प्रकार की बात आती है जो आपने कहा है, जो आपका प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे उसे भी विचार करके और पार्टी उस पर ध्यान देने का काम करेगी। जिस तरह से आपने बताया है, जो युवा है, जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, स्वाभाविक सी बात, अगर उसका एज नहीं तो उसका मनोबल टूट जाए। देखिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें और भी चीज़ें अभी हैं। आप मंडल अध्यक्ष के लिए यानी 2 बार सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है। 2 बार सक्रिय, यानी इस बार बना, इसके पहले भी। जिला अध्यक्ष के लिए भी ऐसे ही है। तो जो बहुत युवा होगा वो सक्रिय सदस्य ही नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और विकल्प की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी कार्यकर्ता हमारे तो आप चाय बेचने वाले भी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि हमारे यहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई कमी नहीं है और उस पर जो सामंजस्य से जो चीज़ें तय होंगी उसे विचार करके उसे निश्चित तौर पे वो जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष निश्चित तौर पे उसे बनाया जाएगा।